नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं, संडे स्पेशल है, तो हम मानव प्रजातियों के बारे में लेकर आए हैं कि कौन सी जनजाति किस राज्य में, जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपीआरओ में, यूपीआरओ में पूछे जाते हैं और किस में पूछे जाएंगे, यूपीपीसीएस में पूछे जाएंगे। जैसे कि पीईटी वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, आरओ में भी आरओ में पूछे जाएंगे, यूपीपीएससी में पूछे जाएंगे और कहीं कहीं फैक्ट दे देते हैं तो यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। एक तरफ हमें जनजाति दी हैं और एक तरफ दिए हमें राज्य। केरिया जनजाति उड़ीसा में, और केरिया जनजाति उड़ीसा में है और पालियान जनजाति कहाँ है, तमिलनाडु में। आपका ए फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। यदि हम देखें कुकी और यानदी को, कुकी और यानदी कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। कुकी तो बोली जाती है ईस्ट में, और यदि यानदी की बात करें तो वो साउथ में बोली जाती है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए 2022 में पूछा गया यूपीपीसीएस प्री में। देखिए खेरिया जनजाति, खेरिया या केरिया जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। उड़ीसा में पाई जाती है, बिहार में भी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और महाराष्ट्र में पाई जाती है और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और मुंबई, ये महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं हम कुकी को। कुकी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। कुकी जनजाति जैसे हमने बात की थी ईस्ट में, जैसे कि त्रिपुरा है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है। तो ये कुकी जनजाति जो है त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में बोली जाती, नागालैंड की जनजातियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं यानदी को। यानदी जनजाति कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की है। यानदी जनजाति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पालियान जनजाति की बात करें तो पालियान कहाँ की जनजाति है, तमिलनाडु की जनजाति है। पालियान कहाँ की है, तमिलनाडु की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में, तो पाई जाती है गोंड। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। कौन सी, गोंड जनजाति। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तमरिया जनजाति की बात करें, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो किस राज्य में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। देखिए यह पिछड़ी जाति के अंतर्गत आती है। 2014 में अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया। झारखंड की अन्य जनजातियां कौन कौन सी हैं, संथाल भी है और मुंडा है, बिहोर उरांव है और खारिया है और पहाड़िया है। चलिए आगे देखते हैं। 3 क्वेश्चन तक देख लिया हमने, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, रेंगमा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि हम इसकी व्याख्या देखें, भारत के अंडमान निकोबार में जारवा भी है, ओंग भी है, सोमपेन भी है, सेंटलीज है, हालचू है। हालचू निकोबारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि रेंगमा जनजाति कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है नागालैंड में। रेंगमा जनजाति कहाँ पाई जाती है, नागालैंड। ये पाई जाती है आपकी नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंगामी जनजाति दिया नागालैंड,
सही है। बिहोर दिया झारखंड, ये भी सही है। खस जनजाति, खस जनजाति अरुणाचल, ऑप्शन इसमें यही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, टोडा तमिलनाडु। यदि हम खस जनजाति की बात करें तो कहाँ के निवासी हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ की है खस जनजाति? उत्तराखंड, यूके और हिमाचल प्रदेश की है। अंगामी जनजाति जैसे कि हमने देखा था नागालैंड में है। बिहोर जनजाति झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। टोडा कहाँ है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। इस हिसाब से कौन सा विकल्प राइट होगा? आपका सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवासी स्थान है। कहाँ है जारवा जनजाति? अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। जारवा लोगों की त्वचा का रंग कैसा होता है? काला और कद छोटा होता है। रंग कैसा होता है? काला और कद होता है छोटा। अंडमान निकोबार की अन्य जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? ओंगे है, ओंगे, सोमपेन, सेंटलीज, जिस जगह पर जारवा जनजाति रहती हैं। 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। इसे 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जारवा आदिवासी पाए जाते हैं। जैसे कि हमने बात किया था, तो कहाँ जारवा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रिपीट हुआ है यूपीपीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट पेपर 2013 में। जारवा जनजाति कहाँ की है? निकोबार की है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आदिवासी। अब स्थिति दी है भील जनजाति, नागालैंड, भील के सामने दिया नागालैंड, गोंड के सामने दिया राजस्थान, लिम्बूस के सामने दिया आपका छत्तीसगढ़ और कोनिया के सामने दिया सिक्किम। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए यूपीपीएससी आरओआर 2016 में पूछा है मेंस में। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए भील कहाँ की है? आपकी राजस्थान की है। भील कहाँ की है? राजस्थान की है। और बात करें गोंड की, गोंड कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। गोंड कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। लिम्बूस कहाँ की है? सिक्किम की है। कोनिया कहाँ की है? नागालैंड की है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए का 2, बी का 3। ए का 2, बी का 3 दो में है, इसमें भी है और इसमें भी है। यदि बात देखें सी का 4th ए में है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भील कहाँ की है? राजस्थान की है। गोंड कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। लिम्बूस कहाँ की है? सिक्किम की है। कोनिया कहाँ की है? नागालैंड की है। चलिए इससे क्या हो जाता है बार बार बोलने से? देखिए वहाँ पे देखा हमने ऑप्शन के हिसाब से, यदि यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से जल्दी याद हो जाएगा। यदि 2-3 बार रिपीट करेंगे तो, जैसे कि भील होगी राजस्थान की, गोंड हो गई छत्तीसगढ़ की, लिम्बूस हो गई सिक्किम की, कोनिया कहाँ की हो गई? नागालैंड की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है जनजाति दी हैं और उनकी अवस्थिति दी हैं। जारवा के सामने दिया उत्तर प्रदेश, कुकी के सामने दिया मध्य प्रदेश और थारू के सामने दिया मणिपुर और गोंड के सामने दिया अंडमान निकोबार। देखिए बीईओ में पूछा गया 2019 में। तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए जैसे कि हमने जारवा की बात की थी तो किससे की थी? अंडमान निकोबार से की थी। और बात करें कुकी की, कुकी कहाँ है? मणिपुर। कुकी की जनजाति जो है मणिपुर की है। और थारू कहाँ की है? थारू की बात करें तो यह है उत्तर प्रदेश की। गोंड कहाँ की है? वो है एमपी की। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 4 और बी का 3। ए का 4 एक वहीं और बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जारवा की तो हम बात कर चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहा था ये। तो कुकी जनजाति मणिपुर की है, थारू उत्तर प्रदेश की है, गोंड की भी बात कर चुके थे, मध्य प्रदेश की है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आदिवासी जनजाति दिए हैं, राज्य दिए हैं। थारू के सामने दिया मध्य प्रदेश, टोडा के सामने दिया है झारखंड, संथाल के सामने दिया आपका उत्तराखंड और गोंड के सामने दिया तमिलनाडु।
बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए हमने बात की थी टोडा कहाँ की है, तमिलनाडु की। जैसे कि हमने बात की थी बी का फोर्थ देखेंगे किस किस में है। आपका ऑप्शन एक में ही मिल रहा है, डी में। ठीक है, तो ए का क्या हो, ये थारू कहाँ की है, उत्तराखंड की हो जाएगी। और संथाल है झारखंड की, और गोंड है आपकी मध्य प्रदेश की। जैसे कि हमने अभी पीछे बात किया, गोंड कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ए का 3 बी का 4। ए का 3 एक में, बी का 4 भी एक में। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थारू कहाँ की है, उत्तराखंड की है। टोडा हमने बताई थी तमिलनाडु के, संथाल झारखंड के, और गोंड कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। चलिए आगे देखते हैं। जनजातियाँ दी हैं और वहाँ के क्षेत्र दिए हैं। चुआर के सामने दिया है पश्चिमी घाट, कोल के सामने दिया ओखा, रामोशी के सामने दिया मिदनापुर, और बघेरा के सामने दिया छोटा नागपुर। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए चुआर कहाँ है, चुआर मिदनापुर। बात करें कोल की, कोल है छोटा नागपुर। रामोशी की बात करें, रामोशी कहाँ है, रामोशी है आपका पश्चिमी घाट। और बघेरा की बात करें तो वो है ओखा। देखिए ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चुआर के सामने दिया मिदनापुर, कोल के सामने दिया छोटा नागपुर, रामोशी के सामने दिया पश्चिमी घाट, बघेरा के सामने दिया ओखा। अब कह रहा है निम्नलिखित पहाड़ियाँ जनजातियों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बताना है। यानी कि ये हो गया पश्चिम और ये हो गया आपका पूरब। पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बताना है। आपके ऑप्शन ये हैं, तो आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए पहले आता है इसमें गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया और फिर नागा। तो ऑप्शन होगा आपका गारो, खासी, जैंतिया, नागा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इनका क्रम जो है पश्चिम से पूर्व कैसा है, गारो, खासी, जैंतिया और नागा। यहाँ इधर पश्चिम है और ये पूरब है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो इसमें हो जाएगा आपका नीलगिरी। टोडा जनजाति कहाँ बताई थी, तमिलनाडु में बताई थी। यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। टोडा जनजाति भारत में मुख्यतः नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली एक पशुपालक जनजाति है। क्या है, पशुपालक जनजाति है। इनकी जो भाषा है वो टोडा है। कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है ये। टोडा जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा से संबंधित है। टोडा लोग समूह में निवास करना पसंद करते हैं, एक समूह में निवास करना पसंद करते हैं। और कन्यावध की प्रथा के कारण बहुपति विवाह प्रचलित है यहाँ पे। और जनजाति अपने अनुष्ठान तारों अमावस की स्थिति को ध्यान में रखकर करते हैं। टोडा जनजाति पशुपालक जनजाति है। ये भैंस पालने का काम करती है। टोडा संस्कृति को भैंस संस्कृति भी कहते हैं। टोडा संस्कृति को भैंस संस्कृति कहते हैं। दुग्धशाला इनके मंदिर है और स्त्रियों का प्रवेश इनमें वर्जित है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। तो कौन सा मानता है, जैसा अभी देखा तो टोडा। चलिए देखिए ये पूछा गया UPPCS 2005 में पूछा गया GS फर्स्ट पेपर में। चलिए आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया। गद्दी के सामने दिया मेघालय, टोडा के सामने दिया हिमाचल, खासी के सामने दिया मणिपुर और नागा के सामने दिया तमिलनाडु। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए गद्दी की बात करें, गद्दी कहाँ जाएगा, हिमाचल पे। टोडा की बात हमने की थी मणिपुर में। ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ए का 2 बी का 4 आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी खासी की बात करें, जैसे कि अभी बात की थी गारो खासी जयंतियाँ कहाँ हैं, ये गारो खासी जयंतियाँ आपकी मेघालय में। नागा की बात करें तो मणिपुर में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए गद्दी कहाँ है, हिमाचल, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय और नागा मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन दिया है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। ऑप्शन की बात की जाए, इसमें ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे, ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, पहला ऑप्शन हो गया ये। दूसरे ऑप्शन की बात करें, ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है। देखिए ए आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। यहाँ ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या करता है। और तीसरे की बात करें तो ए सही है, आर गलत है, और चौथे की बात करें तो ए गलत है, आर सही है। कमेंट करके बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है, ये सही है आपका। और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है, ये भी सही है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि की प्रतिशतता बहुत कम है। नहीं, व्याख्या नहीं करेगा। आपके दोनों सही होंगे लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट देखते इसमें, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या है, वही होंगे जो बताए थे। देखिए ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, सही आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, जो कि हमारा बी ऑप्शन राइट था। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है, व्याख्या नहीं करता है, सेम ही दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली का शोक के रूप में मनाती है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका, थारू हो जाएगा। देखिए अब देखिए ये 2017 में पूछा गया था, 2005 में भी पूछा गया था। आरओ में 2017 में पूछा गया, पीसीएस में 2005 में पूछा गया है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। थारू जनजाति दीपावली का शोक के रूप में मनाते हैं और ये दिन अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, भेंट भी प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तराखंड के नैनीताल जिले से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ जनजाति दिए हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हैं। बिहार के सामने दिया अंडमान निकोबार, भूटिया के सामने दिया तमिलनाडु, टोडा के सामने दिया सिक्किम, सेंट्रल ईस्ट के सामने दिया झारखंड। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? देखिए जैसे कि हमने टोडा की बात की थी, टोडा कहाँ है हमारा, तमिलनाडु, इसी को पकड़ लेते हैं पहले। यदि बात करें हम सेंट्रल ईस्ट की, सेंट्रल ईस्ट कहाँ है हमारा, सेंट्रल ईस्ट है अंडमान निकोबार में, ठीक है। और बिहार की बात करें, बिहार कहाँ है, तो बिहार है आपका झारखंड में और भूटिया है आपका सिक्किम में। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। 2014 में पूछा गया है पीसीएस प्री में। देखिए बिहार कहाँ है, झारखंड में, भूटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में, सेंट्रल ईस्ट अंडमान निकोबार में। चलिए आगे देखते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन सी जनजाति है, तो वो है मुंडा जनजाति। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरहुल उरांव पर्व मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व कृषि आरंभ करने के पहले मनाया जाता है। ये जो पर्व है कृषि आरंभ होने के पहले मनाया जाता है। इसमें सरना में पूजा की जाती है। सरना सखुए की कुंज को कहा जाता है। मुंडा जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में निवास करती है। भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की जनजाति है। होली के अवसर पर गोल गधेला नामक त्यौहार मनाया जाता है। भील के मकान को कू कहा जाता है। इसमें गंधर्व विवाह, हरण विवाह, अदला बदली का विवाह और ये सब जो है प्रचलन में है। थारू उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। थारू का अर्थ होता है मदिरापान करने वाला। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है उत्तरांचल या उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, कौन सी है? जौनसारी। यदि बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है वो कौन सी है? थारू। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो किस में है? वो है मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, जिनका प्रतिशत देश की कुल अनुसूचित जनजातियों के कितने 21.1 के बराबर है, 21.1% के बराबर है। बिहार में 1.3%, राजस्थान में 13.5% और आंध्र प्रदेश में 7% पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आगामी के सामने दिया नागालैंड और बिहार के सामने दिया झारखंड, खासी के सामने दिया मेघालय और टोडा के सामने दिया तमिलनाडु। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? देखिए, आगामी कहाँ है? नागालैंड में है। बिहार कहाँ है? बिहार झारखंड में। खासी कहाँ है? जैसे कि हमने गारो खासी बताया था तो वो मेघालय में ही है और टोडा हमने बताया था तमिलनाडु में। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। यदि हम इसमें ऑप्शन ई बढ़ाना चाहें तो इसमें लिखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन होगा आपका ई राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है? तो वो कौन सी है? संथाल। कब पूछा गया है? 2002 में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। भारत में निवास करने वाली संथाल जनजाति किससे संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित जो अन्य जनजातियां हैं वो मुंडा है, कोल है, उरांव है, हो है, खोंड है। हो जनजाति भी है, खोंड भी है, मुंडा भी है, कोल भी है, उरांव भी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो कौन सी है? गद्दी है। गद्दी हमने कहाँ बताई थी? हिमाचल प्रदेश में बताई थी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गद्दी जनजाति हिमाचल के धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। अबोहर जनजाति असम की है, असम राज्य में। लेप्चा जनजाति सिक्किम में, हिमालय के निचले क्षेत्र में। थारू जनजाति उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र की। और गद्दी जो है हिमाचल की, और हिमालय की धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। धौलाधर श्रेणी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? तो किस देश के हैं? बांग्लादेश के। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चकमा और हाजोंग भी बोलते हैं या हजांग बोलते हैं, आदिवासी जनजातियां कप्ताई बांध कहाँ है? बांग्लादेश का निर्माण होने पर उस क्षेत्र से विस्थापित हो गई थी जो बांग्लादेश का हिस्सा है। 20 सितंबर 2015 को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इन्हें भारत सरकार ने फैसले के तहत पुनर्वास की अनुमति दे दी गई। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, भोटिया जनजाति आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में, यूके में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? वो पाया जाता है मंगोलॉयड। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में मंगोलॉयड प्रजाति समूह की जनजातियां पाई जाती हैं। नागा, बोडा, कुकी आदि प्रमुख हैं। सपाट चेहरे, उभरे हुए गाल की हड्डियां, तिरछी आंखें, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति भारत में निग्रीटो के बाद प्रवेश करने वाली दूसरी प्रजाति है। निग्रीटो के बाद इस प्रजाति में क्या होता है? कद छोटा होता है, साइज यानी कद छोटा होता है, बाल घुंघराले होते हैं, लहरदार होते हैं,
घुंघराले बाल भी होते हैं और लहरदार बाल भी होते हैं। नाक कैसी होती है? नाक चौड़ी होती है और चपटी होती है। नाक चौड़ी एवं चपटी होती है। उरांव, संथाल, मुंडा, हो जनजाति, चेंचू जनजाति, भील जनजाति, कोल जनजाति इसके जो है मुख्य उदाहरण। दिनारिक जनजाति की बात करें, दिनारिक जनजाति में कद लंबा होगा, चेहरा अपेक्षाकृत लंबा होगा, नासिका जो नाक होगी पतली और लंबी होगी, और मेडिटेरियन प्रजाति की बात करें तो सिर लंबा होगा, बाल लहरदार होंगे, त्वचा का रंग जो है हल्का भूरा होगा, नासिका नाक जो होगी वो सामान्य चौड़ी होगी और पतली होगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जनजाति दिए हैं, क्षेत्र दिए हैं। भूटिया के सामने तमिलनाडु दिया है, टोडा के सामने झारखंड, सेंट्रलीज के सामने सिक्किम और बिहार के सामने अंडमान निकोबार। बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए भूटिया हमने कहाँ बताया था? सिक्किम में बताया था। टोडा हमने कहाँ बताया? तमिलनाडु में। टोडा तो इतनी बार रिपीट हो चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है तो याद हो जाएगा। सेंट्रलीज की बात करें, अभी सेंट्रलीज हमने पीछे देखा था तो कहाँ है? सिक्किम में। बिहार ये सिक्किम में नहीं, सेंट्रलीज कहाँ है आपका? अंडमान निकोबार में। और बिहार कहाँ है आपका? सिक्किम में। सेंट्रलीज अभी देखा था ना पिछले क्वेश्चन में, जो पीछे करा चुके हैं उसमें। तो सेंट्रलीज कहाँ है? अंडमान निकोबार में। बिहार है आपका सिक्किम में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। बिहार झारखंड में होगा, भूटिया टोडा तमिलनाडु में होगा, भूटिया आपका कहाँ होगा? सिक्किम में। टोडा तो हमने देखा था तमिलनाडु में, भूटिया सिक्किम में, बिहार झारखंड में और सेंट्रलीज अंडमान निकोबार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जनजाति दी है, निवासी स्थान दिया है। जौनसारी के सामने दिया झारखंड, संथाल के सामने दिया मध्य प्रदेश, भील के सामने दिया उत्तरांचल और लेप्चा के सामने दिया सिक्किम। तो कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए जौनसारी कहाँ है? जौनसारी आपकी उत्तरांचल में। यदि बात करें संथाल की, संथाल आपकी झारखंड में। और भील की बात करें मध्य प्रदेश में। और लेप्चा की बात करें सिक्किम में। ए का 3 और बी का फर्स्ट, ए का 3 बी का फर्स्ट आपका ऑप्शन बी में मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जौनसारी कहाँ है आपकी? उत्तरांचल यानी कि वर्तमान में उत्तराखंड है। संथाल की बात करें झारखंड में, भील आपका मध्य प्रदेश में, लेप्चा आपका सिक्किम में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक तरफ जनजाति दी है, एक तरफ निवास स्थान दिए हैं, निवास स्थल दिए हैं। भील के सामने दिया सिक्किम, संथाल के सामने दिया आपका उत्तरांचल, राजी के सामने दिया झारखंड और लेप्चा के सामने दिया आपका राजस्थान। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए भील कहाँ बताया था हमने? राजस्थान में बताया था। और संथाल कहाँ बताया था हमने? झारखंड में बताया था। राजी हमने कहाँ बताया था? राजी बताया था हमने उत्तराखंड में यानी कि उत्तरांचल में। लेप्चा कहाँ बताया था? सिक्किम में। देखिए ए का 4 हो गया, ए का हो गया आपका 4। बी की बात करें, बी का हो गया 3rd और सी का हो गया आपका 2, सी का 2 और डी का फर्स्ट। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3। देखते हैं कौन सा राइट होगा। ए का 4 बी का 3, सी का 2, डी का फर्स्ट। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखिए भील कहाँ है आपका? राजस्थान में। संथाल कहाँ? झारखंड में। राजी कहाँ? उत्तराखंड या उत्तरांचल में, उत्तरांचल या उत्तराखंड में। लेप्चा कहाँ? सिक्किम में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा, गोंड, भील, गारो। तो इसमें हो जाएगा आपका भील राइट हो जाएगा। यदि हम इसकी व्याख्या देखें, भारत में जनजातियों की संख्या भिन्न भिन्न स्रोतों से भिन्न भिन्न दी गई है। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी है? 550 है। 15वीं जनगणना यानी कि 2011 के अनुसार 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियाँ हैं। कौन कौन सी? पहले पे भील, गोंड, संथाल और नेकदा, संपूर्ण जनजाति। यदि हम घटते क्रम में बात करें जनजातियों का, अनुसूचित जनजातियों के बारे में, 5 शीर्ष राज्य हैं। शीर्ष 5 राज्य या
केंद्र शासित तो नहीं है इसमें, लेकिन पहले पे आएगा मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। देखिए ये जनजाति जो है शीर्ष राज्य घटते क्रम में है। सबसे पहले पे मध्य प्रदेश आएगा, दूसरे पे महाराष्ट्र आएगा, तीसरे पे उड़ीसा आएगा, चौथे पे राजस्थान, पांचवें पे गुजरात। यदि हम सर्वाधिक घनत्व वाले देखें, सर्वाधिक घनत्व वाली जनजाति, तो वो कौन कौन से घटते क्रम में, पहले पे मिजोरम आएगा, दूसरे पे नागालैंड आएगा और तीसरे पे मेघालय आएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मुंडा के सामने दिया हमको झारखंड, खासी के सामने दिया मेघालय, मिसमी के सामने दिया राजस्थान और लेप्चा के सामने दिया सिक्किम। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट। मिसमी आपकी कहाँ देखने को मिलेगी, राजस्थान में नहीं है आपकी, ये है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मुंडा कहाँ है आपकी, झारखंड में, खासी मेघालय में, मिसमी कहाँ अरुणाचल और तिब्बत में, लेप्चा कहाँ है सिक्किम में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय जनजातियों में से किन में बहुपतित्व की परंपरा है। तो किस किस में है, वो है जौनसारी में और आपकी टोडा में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। देखिए टोडा जौनसारी जनजातियों में बहुपतित्व विवाह की परंपरा विद्यमान है। जौनसारी जनजाति कहाँ की, हमने बताया था उत्तराखंड की है, और चक्राता एवं कालसी विकास खंडों के पर्वतीय भागों में रहती हैं। जौनसारी जनजाति के लोग पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं और महासु देवता की पूजा करते हैं। महासु देवता हैं तो उनकी पूजा करते हैं। टोडा जनजाति हमने बताया था नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु में पाई जाती है। ये आर्य मूल की जनजाति है। जीवन पद्धति पशुचारण पर आधारित है और ये संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं, यानी कि समूह में रहना पसंद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किस में बताया था हमने, मिजोरम में बताया था। चलिए इसकी व्याख्या देखें तो भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला प्रतिशत राज्य मिजोरम है, जहाँ की जनसंख्या में 94.4 जनजातीय हैं। इसके बाद नागालैंड, उसके बाद मेघालय, मेघालय के बाद अरुणाचल आदि का स्थान है। 15वीं जनगणना के अनुसार, यानी कि जो 2011 की जनगणना वो 15वीं जनगणना, उसके अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या, ये भी हम पीछे देख चुके हैं इसकी व्याख्या। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो कहाँ है, वो है लक्षद्वीप में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है संपूर्ण जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तो वो कहाँ है, नागालैंड में है। आदिवासी जो जनसंख्या होती है उसका अनुपात सर्वाधिक कहाँ है, तो वो है आपका नागालैंड में। आगे देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देखें तो कुल जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात नागालैंड, फिर अरुणाचल, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। चलिए आगे देखते हैं। जनजाति दी हैं और राज्य दिए हैं। लेप्चा है, लेप्चा के सामने मध्य प्रदेश, माल पहाड़िया के सामने राजस्थान, गोंड के सामने सिक्किम और भील के सामने झारखंड। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए लेप्चा हमने कहाँ बताया, सिक्किम में। भील की बात करें तो भील बताया था राजस्थान में, भील राजस्थान में बताया था या एमपी में बताया था, वो बताइए। देखिए लेप्चा हो गया आपका सिक्किम में, और यदि माल पहाड़िया की बात करें, माल पहाड़िया होगा आपका झारखंड में, और गोंड की बात करें तो गोंड कहाँ होगा, गोंड होगा आपका मध्य प्रदेश में, और भील होगा आपका राजस्थान में। कौन सा हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, लेप्चा के सामने सिक्किम है, माल पहाड़िया के सामने झारखंड है, गोंड के सामने मध्य प्रदेश है, भील के सामने राजस्थान है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जनजाति दी हैं और प्रदेश दिए हैं। मीना कहाँ की जनजाति है? मीना के सामने दिया उत्तराखंड, संथाल के सामने झारखंड, टोडा के सामने राजस्थान, भोटिया के सामने तमिलनाडु। तो कौन सा राइट होगा? देखिए, मीना होता है आपका राजस्थान। मीना जो जनजाति मिलेगी वो मिलेगी आपको राजस्थान में। यदि बात करें हम संथाल की, संथाल में मिलेगी आपको झारखंड में। टोडा की बात करें तो वो तमिलनाडु में, और भोटिया की बात करें तो वो मिलेगी आपको उत्तराखंड में। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 3 बी का 2। ए का 3 बी का 2 ऑप्शन है आपका ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मीना के सामने दिया राजस्थान, संथाल के सामने झारखंड, टोडा के सामने तमिलनाडु, भोटिया के सामने उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है? कृषि, आखेट एवं पशुपालन, आखेट पशुचारण। इसमें हो जाएगा आपका आखेट पशुचारण। ये हमने कहाँ की बताई थी गद्दी जनजाति? वो हिमाचल प्रदेश की बताई थी। और जो मुख्य व्यवसाय है चलवासी पशुचारण। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, आदिम जनजाति और राज्य दिए। अंगामी जनजाति मेघालय, टोडा नीलगिरी। टोडा के सामने दिया आपको तमिलनाडु, मोपला के सामने दिया केरल, खासी के सामने दिया नागालैंड। देखिए, टोडा की बात करें तो टोडा कहाँ है आपकी? तमिलनाडु में है। मोपला कहाँ है? केरल में। अंगामी कहाँ है? नागालैंड में। और खासी कहाँ है आपका? मेघालय में। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 4 और बी का 2। ए का 4 बी का 2 आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और सी का 3 और डी का 1 ए ऑप्शन होगा। चलिए, अंगामी जनजाति नागालैंड में, टोडा तमिलनाडु, मोपला केरल, खासी मेघालय। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें क्या राइट होगा? हिमाचल प्रदेश के प्रदेशों में। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वहाँ के निवासी जाड़े में अपने पशुओं को लेकर घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्र में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? निम्नवर्ती क्षेत्र में। और क्योंकि यहाँ अपेक्षाकृत कम ठंड पड़ती है, पशुओं के चारे की प्रचुर मात्रा उपलब्ध रहती है। ग्रीष्म काल में बर्फ पिघलने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में घासें उगाती हैं, और जिससे ये प्रवासी लोग घाटी से अपने भेड़ों को लेकर ऊपर चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रदेश विस्थापितों के पुनर्वास और जनजातीय क्षेत्रों के समन्वित विकास से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका दंडकारण्य। देखिए, यूपीपीसीएस प्री कब पूछा गया? 2008 में पूछा गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या व्याख्या है इसकी? दंडकारण्य प्रदेश विस्थापितों के पुनर्वास और जनजातीय क्षेत्रों के समन्वित विकास से संबंधित है। इसका जो विस्तार है दंडकारण्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ढाल कैसा है? दक्षिण पूर्वी दिशा में है, और औसत जो ऊंचाई है इसकी वो 600 मीटर है। चलिए इसमें से एक सही सुमेलित बताना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? झारखंड, यानी कि ओरान जो है झारखंड जनजाति, ओरान जो जनजाति वो झारखंड की है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, झारखंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? उराव जनजाति पाई जाती है, संथाल पाई जाती है, मुंडा पाई जाती है, हो जनजाति झारखंड, बिहोर जनजाति झारखंड, कोरबा जनजाति झारखंड। मध्य प्रदेश की बात करें, भील जनजाति मध्य प्रदेश, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, लंबाड़ी जनजाति मध्य प्रदेश, मुरिया जनजाति मध्य प्रदेश, बैगा जनजाति मध्य प्रदेश, कोल जनजाति मध्य प्रदेश और कमार जनजाति मध्य प्रदेश। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मीणा जनजाति राजस्थान, भील जनजाति राजस्थान, गढ़सिया जनजाति कहाँ है? राजस्थान में। बंजारा कोली कहाँ है आपकी? राजस्थान में। खारी जनजाति राजस्थान। तमिलनाडु में बड़गा, तोड़कोटा और टोडा और कोटा। खरवार जनजाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जनजाति दी है और निवासी स्थान दिए हैं। देखिए, कोल कहाँ है? रीवा में,
मुड़िया या मुड़िया कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पौड़ी गढ़वाल तो आपका उत्तराखंड में होगा, लेकिन ये रीवा, ये छत्तीसगढ़, ये अलग हो जाएगा छत्तीसगढ़। यदि बात करें कोडागू, कोडागू कहाँ है? कर्नाटक। और उरांव रांची पठार, ये आपका सही है, छत्तीसगढ़ और कोडागू, इन दोनों में डाउट है, तो ये तो होगा नहीं, तो बी ऑप्शन बैठ रहा है। कोडागू की बात करें, बी और सी दोनों ही सही नहीं है। कोर का ये कर्नाटक में नहीं है, तो ये कर्नाटक की है, कोडागू जो है कर्नाटक की है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन जनजातियों में थारू जनजाति का निवास कर रही है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। थारू जो जनजाति है वो कहाँ की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये नैनीताल से लेकर गोरखपुर तराई क्षेत्र में रहती है और जनजाति किरात वंश की है। संयुक्त परिवार प्रथा है। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 500 तक है, 500 तक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ये राज्य दिए हैं, जनजाति दी हैं। देखिए, बिहार के सामने दिया गोंड, मध्य प्रदेश के सामने दिया लेपचा, और मणिपुर के सामने संथाल, और सिक्किम के सामने कुकी। तो कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए इसमें होगा संथाल। कहाँ है आपकी? संथाल है, बिहार में संथाल है, और बिहार में संथाल जो जनजाति है वो बिहार की है। और यदि बात करें मध्य प्रदेश की, गोंड कहाँ है? गोंड जैसे कि हमने बात की तो वो मध्य प्रदेश में। मणिपुर की बात करें, मणिपुर में कौन सी है? मणिपुर में आपकी कुकी। और सिक्किम की बात करें तो लेपचा। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? ए का 3 और बी का फर्स्ट। ए का 3 बी का फर्स्ट, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बिहार संथाल, मध्य प्रदेश गोंड, मणिपुर कुकी, सिक्किम लेपचा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? खासी। खासी हमने कहाँ बताया था? ये सिक्किम में नहीं बताया था, हमने बताया था मेघालय में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भील कहाँ है? राजस्थान में, संथाल झारखंड में, खासी मेघालय में, और टोडा तमिलनाडु में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन होगा आपका बी। टोडा कहाँ बताया था हमने? तमिलनाडु में बताया था, ना कि असम में बताया था। ये तो कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए, कोंद जनजाति उड़ीसा, टोडा तमिलनाडु, गोंड आंध्र प्रदेश, और मुंडा झारखंड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सहरिया जनजाति अधिकतर निवास करती है? सहरिया कहाँ पे करती है ज़्यादातर निवास? तो वो करती है आपकी मध्य प्रदेश में। अधिकतम संख्या मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र में निवास करती है। किस क्षेत्र में? पठारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के। और दक्षिणी राजस्थान में भी निवास करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा को मानती है? तो कौन सी मानती है? जैसे कि ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जौनसारी और टोडा मानती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जौनसारी, टोडा, कोटा, नायर, खस, ये सब जनजाति जो हैं बहुपतित्व प्रथा को मानती हैं। यहाँ पे प्रचलन है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? ये भी हमने बताई थी। इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? भील जनजाति। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो कौन सी आ जाएगी? गोंड आ जाएगी। उसके बाद बात करें तो संथाल आ जाएगी। दूसरे पर आपकी गोंड है और तीसरे पे आपकी संथाल है। पहले पे आपकी भील हो जाएगी। पहले पे भील, दूसरे पे गोंड, तीसरे पे संथाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास क्या करते हैं? तो वो कौन करते हैं? भोटिया करते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अल्मोड़ा, चमोली, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी क्षेत्र में पाई जाने वाली भोटिया जनजाति मंगोल प्रजाति की है। कौन सी प्रजाति की है? मंगोल प्रजाति की है।
इनमें जो होती है ऋतु प्रवास की प्रक्रिया होती है। ये लोग अपने पशुओं को चराने के लिए ग्रीष्म ऋतु में अधिक ऊंचे स्थानों पर ले जाते हैं। शीत ऋतु में घाटियों में उतर जाते हैं और थारू नैनीताल से लेकर गोरखपुर तराई क्षेत्र में रहते हैं। किस वंश की है? किरात वंश की। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चनों में बात किया है कि यहाँ किरात वंश की भी हमने बात की थी। जौनसारी की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी क्षेत्र, बुक्सा जनजाति नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून जिले में पाए जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो वो है जारवा। जारवा जनजाति कहाँ देखने को मिलेगी? वो मिलेगी आपको अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक आद्य जनजाति तो वो कौन सी? जारवा। कहाँ देखने को मिलेगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निग्रिटो समूह की है जारवा जनजाति। जनसंख्या यहाँ पर बहुत सीमित है। जनसंख्या अब यहाँ पर बहुत सीमित है। इसी प्रकार यह अन्य जनजातियों में ओंग और सैम्पेन भी है। अन्य जनजाति कौन सी है? अंडमान निकोबार की ओंग और सोमपेन। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। हमने आज संडे है तो हमने इस वजह से ये वीडियो स्पेशल डाला कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो में हम जो मिलेंगे तो वो मिलेंगे हम नेक्स्ट संडे में आएगी एक वीडियो आपकी। तो वो किस पे मिलेंगे, किस पे बनाते हैं अगली वीडियो? देखिए ये बनाएंगे हम प्रमुख अनुसंधान केंद्र पर। ठीक है, ये जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है हम उस पर बनाएंगे, मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।